दोस्तों, आज तो मैं आपको ऐसी खौफनाक दास्तान सुनाऊंगा जो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक बुजुर्ग खातून और एक पादरी साहब की। मेरे गांव में एक पुराना गिरजाघर है। उसके पीछे एक छोटी सी झोपड़ी है। वहां एक बुजुर्ग खातून रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना जानती थी। एक दिन गांव में नए पादरी साहब आए। वो जवान और बड़े बहादुर थे। एक रात गिरजाघर में पादरी साहब को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पादरी साहब को लगा कि ये आवाजें उस बुजुर्ग खातून की झोपड़ी से आ रही है। वो धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही उन्हें तेज हवा का झोंका लगा। अंदर का मंजर बहुत डरावना था। बुजुर्ग खातून काले कपड़े में लिपटी किसी अजीब जुबान में कुछ पढ़ रही थी। पादरी साहब ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप क्या कर रही हैं? बुजुर्ग खातून ने पादरी साहब की तरफ देखा। उनकी आंखें चमक गईं। वो बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। पादरी साहब ने कहा, मैं यहाँ ईश्वर का काम करने आया हूँ। बुजुर्ग खातून ने धीरे से कहा, यह जगह अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं। पादरी साहब को लगा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उनकी सांसें रुकने लगी। अचानक बुजुर्ग खातून ने एक बर्तन से कुछ सफेद सा पाउडर निकाला और हवा में उड़ा दिया। पादरी साहब बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वो गिरजाघर में थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन सबकी आंखों में खौफ झलक रहा था। कुछ दिनों बाद पादरी साहब फिर से उस झोपड़ी गए, लेकिन इस बार झोपड़ी खाली थी। वहां कोई नहीं था। बस एक पुराना आईना और कुछ धूल से भरी किताबें पड़ी थीं। पादरी साहब वो किताबें उठाकर गिरजाघर ले आए। वहां उन्होंने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया, और जो उन्होंने पढ़ा वो चौंकाने वाला था। किताबों में लिखा था कि वो बुजुर्ग खातून एक जमाने में एक मामूली सी औरत थी, लेकिन उन्होंने काले जादू में ताकत हासिल कर ली और फिर वो अमर हो गई। क्या सच में बुजुर्ग खातून अमर हो गई थी? और अगर हाँ, तो वो कहां चली गई? इस राज का पता आज तक किसी ने नहीं लगाया। दोस्तों, ये थी कहानी उस बुजुर्ग खातून और पादरी साहब की। अगर आपको ऐसी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। शुक्रिया।